थैंक यू मैम। तो आज के फाउंडेशन डे के इस अवसर पर वर्चुअल समारोह में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथिगण, माननीय प्रबंधक निदेशकगण, सभी आदरणीय गुरुजन और प्रिय साथियों, आज के दिन में विशेष ये भी है कि आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा हम सभी पर हो, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को पीसीटीआई के सफलतापूर्वक 30 वर्षों की इस यात्रा की हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा पीसीटीआई पिछले 30 वर्षों से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में समर्पित रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आने वाले वर्षों में पीसीटीआई ऊंचाइयों के नए कीर्तिमान स्थापित करे। आज के शुभ अवसर पर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, शक्ति और क्षमा, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इस कविता को सुनाने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जब जब आपकी विनम्रता को, आपकी सहनशीलता को कायरता समझा जाने लगे, आपकी कमजोरी समझी जाने लगे, तब उन्हें अपनी शक्तियों से परिचित करवाना आवश्यक हो जाता है। तो दृश्य है कि इक्ष्वाकु वंश के सबसे बड़े राजकुमार भगवान श्री राम अपनी अक्षौणी सेना के साथ समुद्र तट पर समुद्र पार करने के लिए विचार बना रहे हैं कि अपनी सेना को कैसे पार कराया जाए। सबके अलग अलग विचार हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया इसे सुखा दो, इसके ऊपर से चलेंगे हम। विभीषण कहते हैं नहीं, आप सागर से प्रार्थना कीजिए, ये एक तरह से आपके पूर्वज ही हैं, क्योंकि आपके पूर्वज महाराज सगर ने इन्हें खुदवाया था। तो राम कहते कि हाँ ये विचार अच्छा है, तो करते हैं पूजा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब समुद्र किनारे सागर से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तक उन्होंने विधिवत पूजन करा, तब सागर ने रास्ता नहीं दिया। 3 दिन बाद भगवान राम का भी धैर्य जवाब दे गया। इस पर तुलसीदास जी ने लिखा है, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत। राम बोले, लक्ष्मण जाओ, मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज मैं इस समुद्र को ही सुखा देता हूँ, उसके ऊपर से मेरी सेना जाएगी। जैसे ही भगवान राम ने बाण का संधान करा, सागर देव दौड़े 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 आ गए। हे प्रभु, आपकी इच्छा से ही तो मेरी सृष्टि हुई है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं रहूं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने रास्ता बताया समुद्र पार करने का। उन्होंने उनकी सेना में ही 2 साथी नल नील का भेद बताया। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। इस कविता के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की कि आपके साथ अन्याय, अत्याचार तभी तक हो सकता है जब तक आप चुप हैं। जिस दिन आप बोलेंगे, सारी दुनिया सुनेगी। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। पिछले वर्ष के फाउंडेशन डे पर भी मैंने कहा था कि विकास के लिए शांति जरूरी है, और शांति कोई कमजोर व्यक्ति, कमजोर संस्थान, कमजोर देश स्थापित नहीं कर सकते। आज जब हम पीसीटीआई के 31वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, हम सभी अपने जीवन में व्यवसायिक रास्ता जो भी चुने, हमेशा मजबूत राष्ट्र का ध्येय केंद्र में होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को इतनी संजीदगी से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रचना मैम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को मौका दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।